अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप अक्सर सवाल करते हैं कि बाबर आज़म को टीम से ड्रॉप किया गया है तो वो उनकी वापसी कब होगी। तो जनाब, इस सवाल का जवाब आज आपको हम इस वीडियो में देंगे। आपके सामने बाबर आज़म है जो कि आज एक बार फिर से पाकिस्तान की किट में, वो बड़ा शानदार शॉट बाबर आज़म का। आज पाकिस्तान की किट में बाबर आज़म एक बार फिर से वापस आ चुके हैं और ये LCCA ग्राउंड के मनाजिर हैं। और आपका ये भी शायद सवाल होगा कि यार अभी तो पाकिस्तान टीम ने कहीं खेलना नहीं है, तो ये प्रैक्टिस किस चीज़ की हो रही है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टोटल 22 खिलाड़ियों को बुला लिया है, जिसमें बाबर आज़म भी शामिल हैं। और आज ये बाबर आज़म जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। टोटल 22 खिलाड़ी हैं। 3 रोज़ा ये कैंप है जो कि लाहौर के नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर जारी है। पहले रोज़ बाबर आज़म समेत 7 खिलाड़ियों को बुलाया गया था, जिसमें ये उस्मान खान भी साइड पे खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं। उनके साथ अब्बास अफरीदी भी हैं, मीर हमज़ा भी हैं, शाहिद अज़ीज़ भी हैं, सऊद शकील भी हैं। ये सामने ब्लैक शर्ट में आपको सऊद शकील नज़र आ रहे हैं जो पिच पर टहल रहे हैं। तो ये टोटल 7 खिलाड़ी हैं। और बाबर आज़म को इसीलिए बुलाया गया है कि जो लड़के बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ का हिस्सा थे उन्हें नहीं बुलाया गया, और हेड कोच माइक हेसन के साथ इन खिलाड़ियों की अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। एक तो उनसे मुलाकात करवाई गई, दूसरा उनके परफॉर्मेंस का जायज़ा लेना था कि आया क्या ये खिलाड़ी फ़िट हैं या फ़िट नहीं हैं। और दूसरी बात कि माइक हेसन ने अब फ़ैसला करना है। आज इनके बड़े सख्त किस्म के टेस्ट लिए गए हैं। इस वीडियो में आपको आगे ये तमाम तर टेस्ट भी नज़र आएंगे। ये जो इस वक्त बाबर आज़म के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, ये हैं बैटिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो कि नए आए हैं। हनीफ मलिक इनका नाम है। माइक हेसन जो कि हेड कोच हैं वो भी यहाँ पर हैं। बॉलिंग कोच एशले नॉफ के वो भी यहाँ पर हैं। मसरूर जो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हैं वो भी यहाँ पर हैं। आपको बाबर आज़म फील्डिंग करते हुए भी नज़र आएंगे। तो ये जो कैंप है, ये स्पेशल एक कैंप लगाया गया है जिसमें आपको ये तमाम तर लड़के जो नज़र आ रहे हैं, इन्हीं परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो है इनकी फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन की जाएगी। आज ये हुआ था कि जब ये लड़के आए, उनकी माइक हेसन के साथ जो है पहले इंट्रोडक्शन करवाया गया सबका। अब बाबर आज़म तो ज़ाहिर सी बात है किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपको पता है गोरे हैं, वो अपने तर्ज से काम करते हैं, वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी चीज़ के ऊपर। तो माइक हेसन ने सबका इंटरव्यू लिया, फ़र्दन जो 7 प्लेयर्स थे, अकेले में तकरीबन 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक हर प्लेयर का वो इंटरव्यू लेते रहे। उनसे सवालात पूछते रहे, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा गया कि उन्होंने क्या खेला, कैसे खेला, डोमेस्टिक के अंदर क्या क्या किया था। वीडियोस चलाई गई थी, जो बैट्समैन हैं उनके बैटिंग की वीडियोस चलाई गई थी, उनके पावर हिटिंग को चेक किया गया, और जो बॉलर्स थे इसी तरह से उनकी भी, मतलब हर चीज़ माइक हेसन ने चेक की है और साथ साथ उन्हें बताते रहे उस मीटिंग के दौरान, जो हमें पता चला है। और साथ साथ प्लेयर्स को आगे भी जो फ्यूचर प्लान है उसके हवाले से भी माइक हेसन उन्हें बता रहे थे। ये टोटल जो 22 खिलाड़ी हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें हर वक्त रेडी रखा जाएगा कि उन्हें किसी वक्त भी पाकिस्तान की टीम में बुलाया जाएगा। रिजवान भी आएंगे, शाहीन अफरीदी भी इस कैंप में आएंगे। कल जो है शाहीन अफरीदी की बारी है, उनके साथ जो 7 प्लेयर्स हैं वो आएंगे। जो 5 तारीख़ है फिर वहाँ पर भी जो है तकरीबन 8 प्लेयर्स हैं जिनमें मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं, वो यहाँ पर आएंगे। तो इस वक्त आप देख लें कि जो बैटिंग कोच हैं वो कितना डीपली फोकस करके बाबर आज़म को हर गेंद के ऊपर बता रहे हैं। साथ साथ सामने उन्होंने एक कैमरा लगाया हुआ है, एक कैमरामैन आपको पीछे भी नज़र आ रहा है। एक HD के ये कैमरे हैं जिसमें बाबर आज़म के टेक्निक्स को देखा जा रहा है, क्योंकि एक अरसे से जो बाबर आज़म आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। ये देखें, अब ये साथ में प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। बाबर ने शॉट लगाया, बैटिंग कोच साथ में आवाज़ देता है कि अब ये आपने शॉट कहाँ गया है और यहाँ पर आप सिंगल लेंगे या डबल ले सकते हैं। अगर सिंगल का मौका होगा तो बाबर आज़म को साथ में सिंगल डबल भी करवा रहे हैं। अब बाबर आज़म ने सिंगल लिया है। अब दूसरे गेंद पे भी आप देख लें कि क्या करवाते हैं। ये बैटिंग कोच है हनीफ मलिक, और हर प्लेयर के साथ बड़ा हमने देखा है आज के फोकस के साथ उनके साथ काम कर रहे थे। या ख़ुद ही आज थ्रो डाउन का काम कर रहे हैं हनीफ मलिक, और साथ साथ उन्हें बता भी रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं। इसके बाद आप माइक हेसन को भी देखेंगे, वो भी बाबर के पास आएंगे। खूबसूरत शॉट था ये बाबर आज़म का, और इसीलिए ये देखें दाद भी दी है हनीफ मलिक ने कि आपने ये अच्छा शॉट खेला है। कदमों का इस्तेमाल किया बाबर आज़म ने,
और अब एक बार फिर से गए हनीफ मलिक उनके पास, दाद भी दे रहे हैं बाबर आजम को कि बड़ा अच्छा वो खेले। अब बाबर आजम की जो बारी है वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है और अब जो है वो उस्मान ख़ान की भी बारी है। आगे फिर सऊद शकील की बैटिंग भी आएगी। जितने प्लेयर्स आए हैं, ये ले जी, माइक हेसन भी अब आ चुके हैं बाबर आजम के पास और माइक हेसन ने एक लंबी चौड़ी डिस्कशन भी की है बाबर के साथ। ये देखें, हनीफ मलिक अब बता रहे हैं हेड कोच को, जो बैटिंग कोच है, ये देखें कि बाबर की कहाँ मिस्टेक्स हैं। बाबर भी साथ साथ बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने खेला। ये देखें, अब प्रॉपर वो हर चीज़ के ऊपर एक एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं। ये जो वीडियोस आगे से और पीछे से बनी हैं, अब इसके बाद इनको एनालाइज़ किया जाएगा। ये बेसिकली असेसमेंट एक कैंप है जिसमें तमाम तर जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जा रहा है। और ये देखें, अब हेसन उनको बता रहे हैं कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, किस तरह से आपको इम्प्रूव करना है, कौन से शॉट खेलने हैं, शॉर्ट पिच, हर तरह की गेंद। ये देखें, ये हर चीज़ बाबर आजम को बताई जा रही है क्योंकि बाबर के ऊपर एक बैड पैच चल रहा है। बाबर उस तरह से रन्स नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं हो रहा उनसे। ये देखें कि माइक हेसन उनके साथ कितना क्लोज़ली जो है वो काम कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं हर चीज़। बाबर आजम को बताई जा रही है कहाँ मिस्टेक्स थी, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। हर चीज़ के बारे में जो है वो बाबर आजम को बता रहे हैं माइक हेसन, क्योंकि बाबर की बारी ख़त्म हो गई है और अब उस्मान ख़ान जो हैं वो पैडअप हो रहे हैं साथ साथ और उनकी अब आगे बैटिंग की बारी आने वाली है। देखते हैं कि उस्मान ख़ान किस तरह बैटिंग करेंगे। लेकिन हमने आज आपको बाबर को इसीलिए फ़ोकस किया है क्योंकि ज़्यादातर लोग पूछ रहे थे। देखिए, बाबर अभी भी उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं अपनी बैटिंग को लेकर, क्योंकि हेसन की पहली असाइनमेंट जो थी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप की अपने होम ग्राउंड के ऊपर। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ थी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बांग्लादेश को हराया है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ हमने देखा कि 200 2 बार पाकिस्तान ने बनाया। तीसरे मैच में भी बांग्लादेश ने पहले खेला था, 187 किया था, लेकिन हमने 17 ओवर में चेज़ किया तो एक यहाँ पर भी पाकिस्तान आराम से 200 प्लस कर सकता था। तो एक अच्छी रिवायत है कि एक मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम हमेशा कहते हैं वो अब पाकिस्तान ने अपनाई है। और जी, माइक हेसन मुसलसल उन्हें समझा रहे हैं। ये 3 रोज़ा कैंप है। आज बाबर आजम वग़ैरह का कैंप ख़त्म हो गया है। जो बाबर आजम हैं अब उनको उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बताया जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, मज़ीद आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है। तो ये सारी चीज़ें अब जब एनालाइज़ करेंगे ये लोग, ये जो विजुअल्स बने हैं, वीडियोस बनी हैं, इसके बाद फिर जो खिलाड़ी हैं उन्हें बताया जाएगा। क्योंकि टोटल 22 प्लेयर्स हैं, ऊपर से 16 वो जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले थे वो भी हैं, जो टॉप परफॉर्मर हैं बेसिकली वाइट बॉल के। चाहे वो डोमेस्टिक की बात करें, चाहे वो PSL की बात करें, वो इस जो कैंप है इसमें लिए गए हैं। मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी सारे बताऊंगा कल की वीडियो में, क्योंकि अभी थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखूँगा मैं आपका। सिर्फ बड़े नाम हमने बता दिए हैं, बाबर, शाहीन, रिजवान, ये तीनों स्टार्स को बुलाया है इस कैंप में क्योंकि पाकिस्तान टीम से ये ड्रॉप्ड हैं तीनों प्लेयर्स। बाबर आजम का ये नया बैट है CA का। अब बैटिंग के बाद ये देखें, बाबर आजम को फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जो मसरूर हैं पाकिस्तान के फील्डिंग कोच, वो बाबर आजम को अब फील्डिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले फील्डिंग है और उसके बाद कैचेस की प्रैक्टिस। थ्रो को भी फोकस कर रहे हैं साथ साथ कि प्लेयर थ्रो किस तरह फेंकता है और किस तरह फेंकनी चाहिए। साथ साथ एक एक चीज़ को नोट किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैंप है और इसी कैंप के बेसिस के ऊपर ही इन खिलाड़ियों की फिर पाकिस्तान टीम में वापसी होगी। ऐसे नहीं है कि अब वो आप किसी वक्त भी वापस आ सकते हैं। ग्लव्स, शॉर्ट ग्लव होता है वो बाबर आजम ने पहना है क्योंकि अब शायद कैचेस की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। लें जी, कैचेस की प्रैक्टिस शुरू हो गई और बड़ा ही शानदार कैच बाबर आजम का। थोड़ा मुश्किल था कैच, लेकिन बाबर आजम पकड़ने में कामयाब रहे। देखते हैं कि आज कोई कैच ड्रॉप तो नहीं होता बाबर आजम से।
ये रही एक और कैच, बाबर भागे और बड़ा ही आसान पकड़ लिया, बड़े आसानी से बाबर आजम ने ये कैच पकड़ा। ये भी बाबर आजम पकड़ने में कामयाब हो गए। ये एक और कैच, ओ हो शानदार यार, ये बड़ा कैच, ये कैच मुझे सबसे अच्छा लगा है। नहीं जी, बाबर आजम नेक्स्ट कैच के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा जी, देखें क्या बनता है। ये थोड़ी सी है, ये देखें स्ट्रेट कैच था। इस तरह के कैच थोड़े से मुश्किल होते हैं जहाँ पे आपको भागना भी पड़ता है। अब क्या जी, कैच वेल फील्डेड बाय बाबर आजम। और ये लें जी, बाबर आजम का आज का जो सेशन है वो ख़त्म हो गया। आपने